क्या बाबा साईं, इतने अरसे बाद में आए हूँ और आप मेरे लिए 2-3 पल नहीं निकाल सकते? समझने की कोशिश किया कर, मुझे साइड पे जाना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है बाबा साईं, चले जाइएगा, लेकिन आज मैं नहीं जाने दूंगा। आज आपको मेरे साथ पूरे गांव का टूर करना होगा। बाबा साईं, इतने अरसे बाद आया हूँ, मैं सबसे मिलूंगा। अच्छा भाई, जैसे तेरा हुक्म चला। बाबा साईं, तुझे घुमा के लेके आता हूँ, आजा। अम्मा, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी अमानत लेने आया हूँ। अमानत? कौन सी अमानत? अबे अपनी बीवी लेने आया हूँ, सुसर जी। बीवी? आलिया, तेरा जरा मुंह उठा बे। आलिया, ओ आलिया। ए निकल यहाँ से, अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम ना ले। फिर आ गया तू बकवास करने। मैं बकवास करने नहीं आया। आलिया मेरी बीवी है और उसको लेने आया हूँ मैं। जा यहाँ से निकल, मैं कह रही हूँ। कौन सी तेरी बीवी? मेरी बीवी है। चले जाएंगे अम्मा, मगर मुझे लेकर। क्या बकवास कर रही है तू आलिया? कुछ तो हमारी इज्जत का बेगैर आदमी की खातिर हमारे मुंह पे कानून क्यों मल रही है तू बेटा? क्या कही जा रही है तू? अम्मा, ये गैर मर्द नहीं है। मैं अब इनके निकाह में हूँ और शौहर हैं ये मेरे। मुख्तार, जरा निकाहनामा तो दिखाइएगा। इमरान क्या बा? पढ़ो ना, क्या लिखा है इसमें? अरे तू खामोश क्यों, बोलते क्यों नहीं? तुम बोलो ना, क्या लिखा है इसमें? रजिया, तेरी बेटी ने निकाह कर लिया इससे। क्या? अम्मा, प्यार से तो आप मुझे रुखसत करेंगी नहीं, सोचा खुद ही इजाजत ले लूं आपसे। और हाँ, देख लें अम्मा, मैं आपके घर से कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ। तब हो जा मेरी नजरों से, तू मर गई, तू हमारे लिए मर गई तू। तब हो जा तू। चले चले मुख्तार, मुझे लगता है कि हमारी खुशी यहाँ पर किसी को रास नहीं आ रही है। चलो चलते हैं हम। चलो। चलते हैं हम, सुसर जी। रजिया, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। या मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मर गई, मर गई। आज आलिया मर गई, आज हमारी आलिया मर गई। और क्या हो गया, तुम्हें ही पता चला? हमारी बेटी मर गई ना, हमारी बेटी आज मर गई। जुम्मे में अब सिर्फ 2 दिन रह गए। मैं क्या करूं? साईं भी यहाँ नहीं है, गांव में है। पता नहीं वहां क्या मसला हो गया है। साईं को जब पता चलेगा कि अम्मा ने मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी है तो वो परेशान हो जाएंगे। ये शादी तो मैं किसी सूरत नहीं कर सकती। फिर क्या करूं? अम्मा से इनकार की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। ना रो,
कुछ नहीं होगा तेरे रोने से, जो किस्मत में था वो हो चुका। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही है इस तरह? बर्बाद हो गए हम, तबाह हो गए इमरान, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ माँ? एक साथी तो थी हमारे पास, वो भी उस नामुराद ने मिट्टी में मिला दी, निकाह कर लिया उस बेगैरत ने मुख्तार के साथ, चली गई वो उसके साथ, चली गई। क्या निकाह कर रखा है मुख्तार के साथ? ये तुझसे किससे कहा? और अम्मा तू मुख्तार की बातों पे भरोसा मत किया कर, झूठा है वो, एक नंबर का चालबाज है। मुख्तार ने निकाहनामा दिखाया है और आलिया ने भी इकरार किया है कि उसने मुख्तार से निकाह किया है। वो खुशी से गई है उसके साथ। नहीं छोड़ूंगा मैं इन दोनों को, मार दूंगा। नहीं 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 बेटा, तू ऐसा कोई काम नहीं करना कि हम तुझे भी खो दे, खुदा को मान, खुदा को मान, ऐसा कोई काम मत करना। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके पास कानूनी सबूत है, निकाह किया उसने, दिखाया उसने मुझे, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमारा मकसद तकरीबन पूरा हो चुका है। इतनी वीडियोस तो काफ़ी होंगी। बहुत हैं सर। ये एक काम करो, कल से एडिट पे बैठ जाओ ताकि हम जल्द से फाइनल कर सकें यार, काफ़ी लेट हो गए हम पहले। ठीक है, मैं कल स्टार्ट करवाता हूँ इसे, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए म्यूज़िक में। हाँ, म्यूज़िक की तुम परवाह मत करो, उसका सिलेक्शन मैं खुद करूँगा। इसका म्यूज़िक वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तुम एडिट पर तो बैठो जाकर। ठीक है। वैसे स्पीरी ने बड़ा हंगामा किया है, जिसका नाम माई मुरादा था। असल में मुझे वो शुरू से ही थोड़ी पुरसरार सी लगती थी। उसकी कोई काबिल गिरफ्त हरकत मेरे सामने आई नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में एक गिरा सी बंधी हुई थी। तभी तो उसके मना करने के बावजूद मैंने उसकी वीडियो बना ली ताकि कुछ तो पता चल सके, कोई सबूत तो मिले। एक काम करो, उसकी क्लिप्स दिखाऊं। अच्छा ये देखें, ये बहुत ही क्लोज हम थे। नौशी आपी को क्या हो गया? कल से खामोश फिर रही हैं। ऐसा लग रहा है वो शादी से खुश नहीं है। हाँ तो बेचारी परेशान हो गई होगी ना, इतनी जल्दी में जो हो रही है उसकी शादी। हाँ ये बात भी है, नए घर जा रही है, नए लोगों के साथ रहेंगी। पता है गुड़िया, हम लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है, चाहे कितने अरसे भी माँ बाप के साथ रह लें, एक ना एक दिन घर छोड़ के जाना ही पड़ता है और निभाना भी पड़ता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी हम लड़कियों पर ही क्यों? एक तो हम अपने माँ बाप को छोड़कर आते हैं और फिर नए घर वालों की भी सुने। वो इसलिए गुड़िया के सदियों से जमाने की यही रीत चली आ रही है, क्योंकि औरत के फराइज ज्यादा हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें ज्यादा हिम्मत, बर्दाश्त और ताकत दी है। तो मर्दों को भी तो कुछ जिम्मेदारियां देनी चाहिए थी ना। ऐसी बात नहीं है, मर्दों को भी अल्लाह ताला ने बहुत जिम्मेदारियां दी हैं। अब देखो ना, मर्दों में इतनी हिम्मत होती है कि वो दिन रात मेहनत करके अपने पूरे खानदान को पालते हैं। फिर हुई ना जिम्मेदारी। अरे यहाँ बैठी है तू, ये ले भाई, ये तेरा सारा सामान ले आया मैं। और हाँ, ये मैं खाना भी लेके आ गया तेरे लिए, और फटाफट खाना खा और तैयार हो जा। तो क्या हो गया मेरी रानी, इतनी चुप चुप क्यों है? अच्छा तो अम्मा अब्बा की याद आ रही होगी ना। हाँ तो मैं मिलवा लाऊंगा एक आध दिन में जाकर। मुझे नहीं मिलना किसी से भी। अच्छा भाई, जैसे तेरी मर्जी। सईदा, ओ सईदा, यहाँ आ भाई, जल्दी आ। ये ले, ये खाना निकाल और खाना वाना खा के ना अपनी भाभी को तैयार कर दियो। और ये ले, ये सामान भी ले जा। अब बात सुन, इसके अंदर जेवर भी है, मेकअप का सामान भी है। बिल्कुल अपनी भाभी को ऐसे तैयार करियो जैसे कल्लन की घरवाली तैयार हुई थी। हैं? इसमें रेड लिपस्टिक भी है ना? हाँ, लिपस्टिक भी है इसके अंदर और सब कुछ है। जा फटाफट कर। चल भाई, अब मैं भी तैयार होकर आता हूँ। सही है? मन है
घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया में कौन सुखी है। रोगी रोगी तन रोगी, रोगी रोगी मन रोगी। मैं तो सोच रहा था कि तू घर में आएगा और बोलेगा बाबा जानी देखो ये रही आपकी बहू। साईं, आप कैसी बातें करते हैं? आपने मेरे बेटे को ऐसा समझा हुआ है? वो कैसे अपने खानदान का नाम नीचा कर सकता है? क्या बातें कर रही है मैरिन? अमेरिका में जो लोग रहते हैं क्या उनकी इज्जत नहीं होती? अरे शादी करके कौन सा खानदान नीचे हो सकता है उनसे? साईं, जो मुसलमान नहीं वो कैसे इज्जतदार होगा? क्या मेरा बेटा गैर मुस्लिम से शादी करेगा? अरे अम्मा, आप तो खामखा सीरियस हो गई। बाबा जानी तो मजाक कर रहे थे। तेरी अम्मा को छेड़ने का बड़ा मजा आता है मुझे, जज्बाती हो जाती है। तो साईं, आप मजाक भी तो ऐसा करते हैं। मैं कोई भी गंदा खून अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने खानदान का नाम हमेशा ऊंचा रखना है और अपने बाप दादा की जो इज्जत बनाई हुई है उसे कायम रखना है। अम्मा आप तो बहुत जज्बाती हो गई हैं। और वैसे अम्मा, एक बात है, ये ऊंच नीच की बातें सब पुरानी हो गई हैं। आजकल इन बातों को कोई नहीं मानता। पर मैं मानती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने बाप दादा के उसूलों पे चलूंगी और तुम्हें भी चलना होगा। बस अम्मा बस, जैसे आपकी मर्जी। मगर अम्मा, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा ही पैदा किया और वो इंसान में फर्क करना पसंद नहीं फरमाता, ना ही उसने फर्क करने का हुक्म दिया है। मुझे पता है कैसा लग रहा है, जैसे मैं किसी न्यूज चैनल पे बैठा हूँ, एंकरिंग कर रहा हूँ और लोग अपने अपनी नजरियात पेश कर रहे हैं। बस कर दे यार, जरा सी बात का फसाना बना लिया। खैर, आप बताएं बाबा साईं, आप शहर में क्या करते हैं? काम करता हूँ बेटा, काम और क्या करूँगा। तो ठीक है बाबा साईं, लेकिन आपका अकेले में दिल नहीं घबराता? शहर में फुर्सत किसे मिलती है? तू बता, तुझे उधर मिलती है फुर्सत? बड़ी सेन, खाना लग गया। चलो बाबा, मानी खाएंगे। हेलो, अरे बेटा बस करो, जो जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं अम्मी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे आपके पाँव दबाने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने कह दिया कि मेरे पाँव में तकलीफ है। बेटा एजाज भी क्या सोचता होगा, अम्मा दिन भर घर के काम कराती हैं और रात को पाँव दबाती हैं। कुछ नहीं सोचेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो जानती हूँ, मेरा बहुत सादतमंद बेटा है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी जैसी बहू दी, बहुत ही नेक और खिदमतगुजार। मैं भी तो बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी जैसी सास दी, जो मुझसे इतना प्यार करती है और मेरे लिए अपने बेटे तक से लड़ जाती है। अल्लाह हमारे इस प्यार को सलामत रखे। हाँ, और मेरी हीरा को भी इतनी तौफीक दे कि वो तुम्हारी जैसी बहू बन सके। क्यों नहीं बनेगी, इंशाल्लाह जरूर बनेगी, उसकी तरबियत जो आपने की है। अच्छा बेटा जाओ, जाके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मेरी रानी, इस बनाओ सिंगार में तो कयामत ठा रही हो। जिगर छलनी कर दिया तुमने मुख्तार का। ये अंगूठी
ये मेरी तरफ से तोहफा है। मुख्तार ने अपनी किसी बीवी को आज तक कोई तोहफा नहीं दिया, लेकिन तुझे दे रहा हूं क्योंकि तू मेरे दिल की रानी है। ये तू है आलिया जिसने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे? आज तो किसी जाहिल गंवार लड़की की तरह किलो के हिसाब से मेकअप थोपकर एक गलीज बुढ़े की दुल्हन बन गई है। क्या हुआ? अगर तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो तेरे माँ बाप की जिंदगी में तो सुख आ गया ना। अम्मा मैं अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा, अगर तुझे कुछ भी मंगवाना है तो तू मुझे कह दे, मैं ले आऊंगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं मंगवाना मुझे। चल ठीक है। रजिया, मेरी तो दुकान का सामान आज तो निकाल कर बाहर दे दे मुझे। मैं तो अब दुकान पे बैठा करूंगा। अगर इस तरह घर में बैठा रहा तो सोच के पागल हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम दुकान पे बैठो, बेटा बाहर चला जा। मेरा दिन कैसे गुजरेगा? मेरा दिन तो आलिया के साथ गुजरता था ना। नाम ना ले उसका मेरे सामने, मर चुकी है वो हमारे लिए। तुम्हारे लिए मर गई, पर मैं माँ तो औलाद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। मैं कैसे समझ लूं कि मेरी औलाद मर गई जबकि वो जीती जागी है। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। जब ये एक रात मेरे लिए एक सदी की तरह गुजरी है तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? हर रात मरना और हर सुबह जीना पड़ेगा मुझे। मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमा, मुझे बुला ले अपने पास, मुझे बुला ले। अम्मा, अम्मा। हाँ बेटा, क्या बात है? अम्मा एक गिलास पानी का तो पिला दे, मुझे वैसे ही देर हो रही है। नौकरी का पहला दिन है, मैं चाहता हूँ जल्दी पहुँचूं। हाँ मैं लाती हूँ। भाई, आलिया तुम कब आई? इमरान बेटा, इमरान। अम्मा, वो आलिया नहीं आएगी। आप सारे रिश्ते नाते तोड़ कर गई है हमसे। छोड़ से, जब वो है नहीं तो उसका जिक्र क्यों कर रही है? यही तो कह रही हूँ, पानी पी मेरा बेटा, जाना है ना तुझे। फिर दुआ करना मेरे लिए। मैं करूंगी मेरे लाल, जा सलामती से जा, अल्लाह कामयाब करे।
जा। ऐसे नहीं खाएगी तू, है? मुझे ना ऐसी तू खाना, मुझे ऐसी सूखी सड़ी कांगड़ी सी बीवी पसंद नहीं है। खाएगी नहीं तो जान कैसे बनेगी? अभी तो तुझे पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। हाँ, वो शादी के वक्त मैंने उसको बुला लिया था, सईदा को। दूध वाले के किराना में भी। वैसे एक बात बताऊं, तो बड़ी लाइन मारने की कोशिश करती है वो मुझे। जब मैं बहुत स्मार्ट मर्द हूँ, अपने पूरे खानदान में मैं ही स्मार्ट हूँ। और हाँ देख, अपने शौहर को ऐसी औरतों की नजर से बचा के रखती हो, समझी ना? ये ले खाना, ये ले या। पानी देगी? ये नौशी अभी तक उठी नहीं। खाती हूँ मुर्दार को। रहने दे मुरादा, सोने दे। कुछ दिन की तो मेहमान है मेरी बच्ची। ससुराल में बेफिक्री की नींद कहाँ ले सकेगी। सोने दे शहजादी को, खुद ही चाय बना लेती हूँ। जी बोले। मैं जमाल सिंह की रिश्तेदार हूँ। वो है घर पे? नहीं, वो गांव का ही है। गाँव का है? जी। नंबर बंद है। कोई बात नहीं, मैं अंदर चली जाती हूँ। नहीं, अंदर आप नहीं जा सकती, आप लाउंज में बैठे, मैं नजीरा को बुलाता हूँ। कल कई दिन रह गए, उसे आराम करने देना, उठाना मत। जी अम्मा, इसीलिए मैंने उसे आवाज भी नहीं दी। मैंने तो दरवाजा ही बंद कर दिया था ताकि शोर से उनकी आंख ना खुल जाए। बेचारी बहुत परेशान है आजकल। गुड़िया, मेका छोड़ने का दुख ऐसे ही होता है। आज से सारे काम हम दोनों क्या करेंगे, ठीक है माना पिया? हाँ मेरी जान, वैसे भी नौशी को थोड़ा सा आराम तो मिलना ही चाहिए। और अम्मा, अब नौशी आपी को डांटना भी मत। वो जा रही है ना, उनको खूब प्यार करना। अच्छा मेरी माँ, नहीं डांटूंगी बस। कितना प्यार करती है ना तू उससे। और एक वो है कि छोड़ो अम्मा, मैंने सब बुला दिया। अच्छा एक काम करो, तुम लोग कॉलेज से आके ना शानों को बुलवा लेना, मैं पैसे भिजवा दूंगी। तुम लोग बाजार चली जाना, अपने लिए रेडीमेड सूट खरीद लेना, अच्छे मिल जाएंगे। और नौशी के लिए भी 5 जोड़े अच्छे ले लेना। जी अम्मा। और हाँ, हिरा को भी हमारी तरफ से एक सूट दिला देना। जी अम्मा। चल, मैं तैयार हूँ। जैसे मैंने तुझे कहा है वैसा करना। हो सकता है निहाल भी मेरे साथ वापस आ जाए। ये साहब मैं समझ गया। सर्वेंट क्वार्टर के साथ जो कमरा लॉक है ना, उसी में बीबी जी को शिफ्ट करना है। और हाँ, नजीरा को बोलना उसका बहुत ख्याल रखे। जो चीज उसे चाहिए हो ना, उधर ही कमरे में दे, बाहर नहीं निकाले उसे। जी साहब मैं अच्छी तरह से समझ गया। और कमरा लॉक करके चाबी नजीरा को देना, समझ गया? चल जा, शाबाश। अम्मी शाहीन कहाँ चली गई है? वो मई का फोन आया था, उनसे बात कर रही। अच्छा। अम्मी मुबारक हो, नौशी की बात पक्की हो गई है।
जुम्मे को उसका निकाह है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और सबकी बेटियों के नसीब खोले। मगर इतनी जल्दी क्या थी? आज मंगनी तय हुई है और परसों तो जुम्मा है, परसों ही निकाह रख लिया। वो असल में लड़की की जो नानी है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती है कि वो अपने नवासे की शादी अपनी जिंदगी में देख ले, इसलिए जल्दी शादी हो रही है। ओ फिर तो ठीक है। तो अच्छी बात है ना बेटा, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बेटियां जितनी जल्दी अपनी घर की हो जाएं उतना अच्छा है। मेरी हीरा का भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो बस मैं भी इसको अपने घर का करूँ। ओफो अम्मी, आपको हर वक्त मेरी शादी क्यों पड़ी रहती है? आप मुझे भगाने के चक्कर में रहती हैं इस घर से। अच्छा, तुम जितनी जल्दी जाओगी फिर अम्मी सिर्फ मेरा ख्याल रखेंगी, मेरी जान भी छूट जाएगी। मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। बात हुई साईं से? साईं का फोन तो बंद है और मैंने कासिम को बता दिया है, वो आ रहा है। कासिम कहाँ गया था? वो कल रात से गांव गया हुआ था, साईं को कोई काम था। काम? कोई बड़ा मसला हुआ है गांव में? बीवी, हमें घर की बात बताने का हुक्म नहीं है और हम लोग तो मुलाजिम लोग हैं। बेवकूफ हो तो, इस घर की मालकिन अब मैं बनने वाली। साईं जैसी गांव से वापस आएंगे मुझसे निकाह करें। मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, बता दो। बीवी, जब साईं हुक्म करेंगे तो हम वो काम कर लेंगे। अभी ऐसा करें, आप चल के मेरे क्वार्टर में बैठे, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, जब तक कासिम भी आ जाएगा। आप चले। मैं क्वार्टर में जाके क्यों बैठूं? देखिए आप यहाँ अकेली हैं, मैं कुछ काम भी करवा लूंगी, खाना भी ले आऊंगी आपके लिए। आप चले मेरे क्वार्टर में बैठे। आप चले। क्यों? चले तो सही आप। अम्मी। हाँ भाई। अम्मी, भाभी का तो काम ही खत्म नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ। अकेले जाओगी? हाँ तो क्या हुआ, इससे पहले नहीं गई क्या? मगर फिर शाहीन अकेले कैसे जाएगी? नहीं भाभी जा सकती हैं, आ जाएंगी वो भी। अच्छा बस मैं जा रही हूँ। सही है, ठीक से सर पर दुपट्टा ओढ़ो। मुझे तो हैरत हो रही है, आशी निकाह के लिए मान कैसे गई? बड़ा कहती थी जमाल साईं के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है, जल्दी से जाके पूछूं उससे आखिर ये मौजज़ा हुआ कैसे। अल्लाह! देख के नहीं चल सकती क्या? तो तुम देख के चल ले थे, तुम भी तो टकराए हो आखिर। मैं जरूरी मैसेज कर रहा था फोन पर। जरूरी मैसेज? और अगर मेरी जगह कोई गाड़ी होती तो क्या मर जाता और क्या? अल्लाह ना करे। नौशी आप अब तक सो रही हैं? चलो तुम इसको उठा दो, बाजार भी जाना है, शानो बाजी भी आती होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। हमारी दुल्हनिया कहाँ है? शहजादी साहिबा सो रही हैं अब तक। अच्छा, लेकिन मैं तो इसे जरूर उठाऊंगी। हाँ तुम उठाओ, मैं आती हूँ जब तक फ्रेश होके, ठीक है? हेलो मैडम, उठ जाओ, देर हो रही है। मैं उठा। मानो पिया जल्दी आए। हाँ गुड़िया, क्या बात है? हाँ नजीरा, क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे एक मुसीबत आ गई है कासिम। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वो जो लड़की है ना नौशीन, वो यहाँ आ गई है। क्या बोल रही है तू?
सच कह रही हूँ। मगर मैं तुझे समझा के गया था कि साहब ने सख्ती से मना किया है कि वो यहाँ ना आए। तू जानता है ना खान को, कितना भुलक्कड़ है। अरे मैंने भी उसको समझा दिया था, मगर अरे समझा के तो मैं भी गया था। खैर है, अगर मुसीबत आ गई उसका कोई ना कोई तो बंदोबस्त निकालना ही पड़ेगा। ये बता लड़की किधर है? क्वार्टर में है मेरे। आई से बात करनी पड़ेगी। एक काम कर, तू जाके उस लड़की को संभाल, और हाँ वो बाहर ना आ पाए। मैं साईं से बात करता हूँ फोन पे। चल जा जा, जल्दी जा। काम नहीं होता इनसे। क्या हुआ, नहीं उठा रही? हेरा, मुझे जितने नंबर्स याद थे मैंने सब ट्राई कर लिए, मगर नौशी कहीं भी नहीं है। खैर करे, तनी कहाँ गई है वो? हेरा, हेरा, तुम तो उसकी सारी दोस्तों को जानती हो ना, तुम्हें तो पता। मेरा मतलब किसी को भी कॉल करके पूछो कहाँ गई है वो। भाभी इतनी देर से यही तो कर रही हूँ, सारी दोस्तों के नंबर ट्राई कर लिए, सबसे पूछ लिया, मगर वो कहीं नहीं है। वो यकीनन जमाल साईं के पास ही गई है, मगर जमाल साईं का तो नंबर ही बंद है। कब से ट्राई कर रही हूँ, अब क्या होगा? आप भी अम्मा को बता देते हैं। नहीं नहीं, अभी हम अम्मा को नहीं बताएंगे। क्या पता वो कहीं चली गई हो, थोड़ी देर में खुद ही आ जाए। अक्सर वो बगैर बताए भी तो चली जाती है ना। अम्मा बिला वजह परेशान हो जाएंगी। ठीक है, और इंतजार कर लेते हैं। बस तुम सब दुआ करो। मैं सोच रहा था कि तू इतने अरसे अमेरिका में रहा है, भूल भाल गया होगा। तू तो पक्का खिलाड़ी है। बाबा साईं, ये बचपन से मेरा फेवरेट गेम है, आपको याद होगा ना। वैसे वहां भी मैं अपने दोस्तों के साथ यही गेम खेला करता था। तू खेल में आया अभी? हाँ कसम, पहुंच गया? हाँ, क्या बात है, इतना घबराया क्यों है तू? तो एक काम कर, उसके पास जा और उसको बोल के साईं पंचायत में बैठे हैं, हफ्ता भर और रुकेंगे इधर, इसलिए हम आपको अकेला घर में नहीं रख सकते। किसी तरह भी उसको निकाल, सोचने का वक्त नहीं है बिल्कुल। और अगर निहाल मेरे साथ आ गया वापस तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जा शाबाश। ये किधर आ गई वहां पे? हाँ भाई, फिर चाल चली? बस बाबा साईं आप देखें। आलिया, कहाँ रह गई? लिया खाना। कहाँ रह गई थी? कब से बैठा हुआ हूं मैं। जी वो गर्म कर रही थी, ठंडा हो गया था। आजा, तू भी खा ले। जी। भाई क्या क्या पकाया ये? इतनी मिर्चें सालन में? वो गलती से डर गई थी। गलती हो गई? अबे कैसी गलती हो गई? सारा दिन काम क्या होता है तुझे? सारा दिन तो बिस्तर तोड़ती रहती है, खंडिया नहीं पकती तुझसे। देखा लिया, अगर आज के बाद सालन में मिर्चें ज्यादा हुई ना तो तेरी आंखों में मिर्चें डाल दूंगा मैं। और अगर नमक ज्यादा हुआ तो तेरे हाथ है ना, जो हाथ काट के उसमें नमक भर दूंगा। दुख की चादर सर पे तनी है, रुकता है दम
जान